हेलो दोस्तों, ग्रीन एग्ज़ाम में आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर 2026 का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। ये आपका समय बचाएगा पेपर में। और ये समझ लीजिए कि आप अगर इंग्लिश नहीं पढ़े हैं या इंग्लिश आपकी कमज़ोर है और लैंग्वेज में आप इंग्लिश लिए हैं, है ना, या सेकंड लैंग्वेज आपका जो भी है कमज़ोर है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं आपको अभी ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आपका काम हो जाएगा, बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर बीच में छोड़ के जाएंगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूँ। और 10 घंटे का मैराथन देखने से अच्छा है उसको देखिए, ठीक है, लेकिन वो जितना आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि 15-20 नंबर का फ़ायदा होने वाला है अभी आपका तुरंत। ठीक है, 15 से 20 गारंटी है, 20 नंबर फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से, इस छोटे से वीडियो से। इसको बहुत बच्चे नहीं जानते हैं और उनका बहुत सारा लॉस हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप पेपर देखिए कैसे है, अभी लास्ट में मैं बता रहा हूँ। उसमें मेन जो फैक्ट है, जो मेन की पॉइंट है, जो आपको समझ के जाना है एग्ज़ाम में, वो चीज़ आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से आपको पेपर मिलेगा। यहाँ पे सील आप तोड़ेंगे। सील तोड़ने के बाद पेपर में क्या क्या सावधानियाँ रखना, वो भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ। पेपर में आप लिख के सारी चीज़ें, इसमें अपना टिक लगा सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन सही लग रहा है उस पर टिक लगाइए। लिख सकते हैं, चाहे जो लिखिए, अपना कोई रोक टोक नहीं है पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से पेपर रहेगा। 30 क्वेश्चन पहले सीडीपी का आ गया पेपर खोलते ही, और उसके बाद आपको इस तरह से हो सकता है गणित मिल जाए। गणित ही मिलेगा क्योंकि लैंग्वेज लास्ट में रहता है। गणित इस तरह से आप सॉल्व करिए। है ना, गणित के बाद अब आपके आ गया पार्ट 3, इन्वायरमेंट, ईवीएस। एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, बहुत स्पीड से पेपर को करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन पक्का छूट जाएगा। और आप हल्के मत लेना। जैसे ये इन्वायरमेंट है, ईवीएस का जो क्वेश्चन हिंदी में है वही इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। और हिंदी, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया था, कितना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं पहली बार। तो बहुत आसान पेपर नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना। देखते रहो, मैं बता रहा हूँ। पहुँच गया, अब आगे इंग्लिश पे देखो। ठीक, जिनका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, ठीक, तो पैसेज तो इंग्लिश वाला पढ़ के कर लेना है। ठीक है, अब देखते रहना, यहीं से शुरुआत हो रहा गेम चेंजिंग, यहीं से। जिन बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है मान लेता हूँ, और लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 ले लिए हैं, तो उनको कैसे करना है ये सब कर लेना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन यहाँ से 91 से, ठीक, 105 तक। ये 105 तक पहुँच गया। आइडेंटिटी ऑफ रिदम सेम दी दीज लाइन। ठीक, ये यहाँ से 106 से होता है पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी। एक चीज़ देखना, इंग्लिश पेडोलॉजी 15 क्वेश्चन हैं, और यही सेम क्वेश्चन हिंदी में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, 120 तक, 106 से 120 तक। ये जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इसमें परेशान नहीं होना कि इंग्लिश में है, मान लेता हूँ नहीं समझ में, मान लेता हूँ ये क्वेश्चन है, चलो 120 नंबर वाला क्वेश्चन है। When children start using language to ask about things, even a phono means around them, which of the following function। मान लो ये इंग्लिश में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना, ऑप्शन भी लिखा है, क्या करें? तो इसके लिए तुरंत ये जो है लैंग्वेज 1 में ही हिंदी रहेगा, भाषा 1 में हिंदी रहेगा, इसमें पहुंच जाना पेडोलॉजी के लास्ट क्वेश्चन में। ठीक, 120 है, 120 देखो इस तरह से लिखा रहेगा, 120 इंग्लिश वाला है तो 120 हिंदी में भी है। तो सेम चीज़ें लिखी रहती है। जब बच्चे अपने आसपास की परिवेश की वस्तुएं वही हिंदी में ट्रांसलेट करके सेम क्वेश्चन को दिया गया है, देखो, है ना। अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ करते हैं, तो भाषा कौन से प्रकार, है ना, प्रकार्य अधिक प्रयोग में लाया जाता है, वही सेम चीज़ है। कल्पनाशीलता पहला ऑप्शन, यहाँ देखो इमेजिनेशन पहला ऑप्शन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और ये वाला, इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन देख सकते हो। 118 देख लेते हैं। बीरा 7 माह का शिशु है, ठीक है,
वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है जिससे स्वर और व्यंजन मिश्रित हुए। ठीक है, कितने महीने का है? 7 महीने का है। वह किस रूप से संप्रेषण कर रहा है? ये हिंदी में, मान लो यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, बीरा बीरा इज 7 मंथ ओल्ड इन फ्रांस, है ना। शी इज नाउ मेकिंग vocabularization that combined consonant and vowel। अब यही सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो तुम्हें इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा था, हिंदी में पढ़ के कर लो। इसका आंसर होगा बबलिंग। हाँ, बबलिंग होता है, बबलिंग बोलते हैं इसको, या बबलिंग ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा है। तो तुम्हारा पेडोलॉजी का टेंशन ख़त्म है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में। अब देखो भाषा 1 तो ये हो गया। इसी तरह से लैंग्वेज 2 देखो, लैंग्वेज 2 में भी पैसेज तो तुम पूरा कर लेना। पैसेज करने के बाद पहुंच जाना, है ना, पहुंच जाना सीधे 15 क्वेश्चन ये कर लेना। पैसेज वैसेज तो करना ही पड़ेगा, वो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं रहेगा। लैंग्वेज 2 मैंने जैसे इंग्लिश लिया है तो 120 से 15 क्वेश्चन जोड़ लो, 120 से 135 तक जोड़ ली। यहाँ से विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग फीचर कम्युनिकेशन अप्रोच, ये पेडोलॉजी यहीं से चालू हो रहा है। ठीक है, अब यही पेडोलॉजी सेम इधर हिंदी में दिया है, भाषा 2 हिंदी। भाषा 2 हिंदी देख लीजिए, 150 वाला ही देख लेते हैं, 150 नंबर का। और भाषा 2 में 150, ये देखो 150 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, which of the following is not the true regarding the monitor hypothesis given by स्टीफन क्रेसर। स्टीफन क्रेसर का जो है, मान लो ये इंग्लिश में आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, 150 वाला क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत हिंदी खोल लो, भाषा 2 का ही खोलना, भाषा 1 में नहीं। और 150 वाला देख लो, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रेसर द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना सही नहीं है। तो इसमें से जो सही है अपना कर लो, हिंदी इंग्लिश। तो इसी तरह से कर लेना दोस्तों, और अच्छे से एग्ज़ाम दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा आपको। और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन कर लो, उसमें आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। वो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऊपर ही, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो और एग्ज़ाम दो अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।